हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार हम देखते हैं कि इससे पहले हमने संयोजक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की स्टडी करी थी, जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से समझा था। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस करते हैं। इसके अनुसार कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ साथ ही मूलिकन तथा हुंड ने 1928 में इसको प्रपोज किया और उसके बाद में इसमें जॉन्स व क्लॉसन ने इसे आगे विस्तारित किया। अब देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार क्या था कि परमाणविक कक्षकों के अतिव्यापन के द्वारा सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है तथा अणु में केंद्रीय परमाणु व अन्य परमाणुओं से एक या अधिक युग्मों से बंधा हुआ होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि बंध निर्माण में हिस्सा लेने वाले क्या होता है। जब हमने हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट देखा था तो उसमें समझा था कि संकरण के दौरान बंध निर्माण में जो भी होते हैं मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे अपनी पहचान खो देते हैं। और आणविक सिद्धांत अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार यह एक आधुनिक सिद्धांत है, जिसके अनुसार बंध निर्माण के पश्चात परमाणु की पहचान खत्म हो जाती है, अर्थात अणु बनने के बाद परमाणुीय कक्षकों की पहचान नहीं रहती। यानी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वह मॉलिक्यूलर यानी आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिससे इसमें आणविक कक्षकों की तो पहचान खत्म हो जाती है, लेकिन परमाणुीय कक्षकों की पहचान बनी रहती है। इसके दौरान हम देखते हैं कि अणु में उपस्थित सभी परमाणुीय कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं। जिस तरह से हाइब्रिडाइजेशन में होता है कि उनके ऑर्बिटल्स की पहचान खत्म हो जाती है, लेकिन वह समान ऊर्जा के संकरित कक्षक बनाता है, इसी प्रकार इसमें भी क्या होता है कि परमाणुीय कक्षक जो होते हैं यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल, उनकी पहचान खत्म होती है और आणविक कक्षकों की पहचान बनी रहती है। अणु में स्थित सभी परमाणु के कक्षक आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, अतः अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन परमाणुीय कक्षकों में न रहकर नए बने आणविक कक्षकों में अपना स्थान लेते हैं। क्लियर है? इसमें इलेक्ट्रॉन फिर जो आपके नई ऊर्जा वाले आणविक कक्षक होंगे उनमें अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इस प्रकार बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्म किन्हीं दो नाभिकों के बीच में लोकलाइज न रहकर पूरे अणु पर रहता है, क्योंकि उससे आणविक कक्षक का निर्माण हो चुका है। परमाणुीय कक्षक जो होते हैं यानी शुरू वाले एटॉमिक ऑर्बिटल वह मोनोसेंट्रिक होते हैं। क्यों? कि ये सिर्फ एक नाभिक से संबंधित होते हैं, जबकि आणविक कक्षक जो होंगे, जो इनके संकरण के या इनके संयोजन के बाद बनते हैं, वह पॉलीसेंट्रिक होते हैं, क्योंकि इन कक्षकों में स्थित इलेक्ट्रॉन एक से अधिक नाभिकों से संबंध रखते हैं। अणु कक्षक सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न है, जिनको हम स्टडी करेंगे। अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार ओवरलैपिंग में पूर्ण पूरित, अर्धपूरित व रिक्त सभी प्रकार के परमाणुीय कक्षक भाग ले सकते हैं, और जितने परमाणुीय कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। अतिव्यापन में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ऊर्जा लगभग समान होती है। ये सब जो हैं संकरण के समान ही लग रहे हैं पॉइंट्स इसमें। परमाणुीय कक्षकों के मध्य जितना अधिक अतिव्यापन होगा, बंध की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। केवल वे ही परमाणुीय कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं जिनके लिए सिमेट्री या सममिति अनुमति देती हो। इसको हम और डिस्कशन में लेंगे अच्छे से। आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते समय ऑफबो, पाउली और हुंड्स के जो रूल हैं उनका पूर्ण रूप से पालन किया जाता है। यानी कि हमने जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के दौरान कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उनमें जो जो नियमों को हमने अध्ययन किया था, हुंड का अधिकतम बहुलता वाला नियम, पाउली का
N+L रूल, और इसके अलावा ऑफबो प्रिंसिपल है ना, इन सब का भी इसमें पालन किया जाता है। अर्थात आणविक कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऊर्जा के बढ़ते हुए ठीक उसी क्रम में भरे जाते हैं जैसे परमाणुीय कक्षकों में भरे जाते हैं। अब देखिए कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या के अंतर का आधा बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है ना। ये आपके शॉर्ट नोट्स में ज़रूर आता है कि देखिए बंध क्रम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वह होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, तो ये उसका क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है। किसी अणु के बंध क्रम का मान जितना अणु अधिक होगा उसका स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा। बंध क्रम जैसे बंध क्रम नंबर ऑफ बॉन्ड्स की संख्या को बताता है। जैसे कि बंध क्रम का मान किसी अणु में उपस्थित बंधों की संख्या को बताता है। अर्थात बंध क्रम 1, 2 व 3 होने पर उस अणु में 1, 2 और 3 बंध उपस्थित होंगे। अतः स्पष्ट है कि जितना अधिक बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी, है ना। यानी कि जिसका अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो उसकी बॉन्ड लेंथ उससे कम। जैसे आप बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिए इसमें, जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर 3, 2 और 1 है, ठीक है। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वह सबसे 3 है तो उसमें बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, 2 में उससे कम और 1 में सबसे ज़्यादा होगी। अब है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के निर्माण को समझने के लिए हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन कण तथा वेव दोनों टाइप के गुण दर्शाते हैं, इसलिए परमाणु कक्षक की व्याख्या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन से की है। उसको हमने तरंग फलन के रूप में मानते हुए की है। और परमाणु कक्षकों के संयोजन से क्या बनते हैं अपने आणविक कक्षक। तो आणविक कक्षकों का निर्माण हम 2 विधियों द्वारा देखते हैं। फर्स्ट है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा है संयुक्त परमाणु धारणा। तो यहाँ हम अध्ययन करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को डेप्थ में स्टडी करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं अभी तक की जो हमने स्टडी करी उसमें देखिए, इसको एक बार हम रिवाइज करेंगे कि हमने पढ़ा है कि अणु मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि इसमें परमाणविक कक्षक संयोजन के द्वारा आणविक कक्षक बनाएंगे और उसके बेस पे किसी भी मॉलिक्यूल के स्थायित्व को दर्शाया जाएगा। इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कॉन्सेप्ट को भी इंक्लूड करते हुए इसको और इम्प्रूव किया गया, जिसके बेस पे इसमें कई धारणाएं दी गई कि इसमें परमाणु अपनी पहचान भी बनाए रखते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देते हैं। इसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के दौरान जो इलेक्ट्रॉन है वह आपके किसमें नॉन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में फिलिंग किए जाते हैं। अर्थात इसमें सभी प्रकार के परमाणु कक्षक भाग ले सकते हैं। अगर इसमें नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग तो लेते ही नहीं है, जितना उसमें बॉन्डिंग ऑर्डर होगा अधिक, वह बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जितनी ज़्यादा होगी वह अणु उतना ही अधिक स्थायी होगा और उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते समय इसमें जो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते समय इसमें सभी प्रकार के नियम जो हमने शुरू में देखे थे, पाउली, हुंड और ऑफबो का, ये सब को पालन इसमें पूर्ण रूप से किया जाएगा। साथ ही इसमें
इम्पॉर्टेंट अभी ये है कि इसमें वे ही कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं जिनके लिए उनकी सिमेट्री उनको अलाउ करती है। जो सिमेट्रिकली अलाउड नहीं होंगे वो बॉन्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होगी, जो ये हम उसमें देख चुके हैं, कौन सी, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में हाइब्रिडाइजेशन के साथ। अब इसमें एक नेक्स्ट स्टेप में हमने इम्पॉर्टेंट टर्म ली जो शॉर्ट नोट में आएगी। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो उसका फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो इससे क्लियर है कि जिसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर अधिक होगा। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होने से उसकी बॉन्ड लेंथ यानी बंध दूरी कम होगी, और बंध दूरी कम होने से वह अणु अपने अधिक स्थायित्व को ग्रहण करेगा। ये कुछ रिलेशन दिए गए हैं, ये वाला, जिसके बेस पे हम बॉन्ड ऑर्डर की आगे की व्याख्या करेंगे। और अब इसमें इसको कि आणविक कक्षकों का जो निर्माण है उसको हम समझने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि आणविक कक्षकों के निर्माण वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ये वाले सिद्धांत को फॉलो करेंगे, जिसमें परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन के बेस पे उनकी सममिति और सारी शेप्स वगैरह को ध्यान में रखते हुए किस तरह से वह अरेंज होंगे, इसमें हम एक नए अणु का किस तरह से निर्माण होगा उसको हम देखेंगे, जो हम अब नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।